नमस्कार प्यारे बच्चों। हिंदी व्याकरण में हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है लिंग। तो इसमें सबसे पहले एक चित्र दिया गया है। इसमें लिखा है कि मेरा बस आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, यमुना दूषित हो रहा है, मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, मेरा कैंची सीज़र मुझे वापस करो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि सभी वाक्य जो हैं वो अशुद्ध अशुद्ध क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे हमने पिछले अध्याय में वचन किया वैसे ही लिंग है। तो सबके जो है सब अलग अलग पाठ हैं और इसमें हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि व्याकरण में लिंग, वचन, काल, कारक सब की अपना अपना जो है वो स्वरूप है। अब मेरा बस आ रहा है, मेरी बस आ रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रही है, ये सारे जितने भी वाक्य हैं अशुद्ध हैं, क्योंकि हमें पता लग रहा है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग करना है। तो मुझे हिंदी अच्छी तरह समझ आ रहा है, आ रही है, यहाँ कैसे पता लगेगा हमें? क्योंकि पुल्लिंग और स्त्री, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो से पुल्लिंग कहते हैं, जिसमें स्त्री जाति का बोध हो से स्त्रीलिंग कहते हैं। इस चीज़ को समझते हुए लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। तो प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ लिखा गया है, चिन्ह से तात्पर्य है स्त्री चिन्ह या पुरुष चिन्ह, अर्थात जिस शब्द वर्ड से पुरुष का और स्त्री जाति का वो दो से लिंग कहते हैं। तो इस तरह से लिंग के जो हैं वो दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोहन, लड़का, हाथी, सर्प इत्यादि। मोहन बस में जा रहा है तो पुल्लिंग का बोध हो रहा है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लता, लड़की, घोड़ी, गाय इत्यादि। लता कार में जा रही है, तो यहाँ पर अंडरलाइन भी किया है। तो रेखांकित करने के बाद जो है मोहन रहा, लता रही। क्यों? क्योंकि इसमें मोहन और रहा, मोहन के साथ जो है पुल्लिंग का बोध हो रहा है और लता के साथ जो है रही। तो किसी भी पुरुष और स्त्री जाति के बारे में जब हमें पता चले तो हम उसको आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है जिसका बोध हम आगे अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ पर जो है उसको प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग में जैसे निर्जीव, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, कुछ कैसे आते हैं उसमें हमें देखना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपने इससे पहले भी कभी ध्यान दिया होगा तो शायद अभी आप यहाँ देखेंगे तो जैसे मकान, पत्र, नेत्र, पत्ता इत्यादि निर्जीव हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं। वह मकान सुंदर दिखाई दे रहा है, तो मकान है लेकिन रहा है। अब मकान तो है लेकिन पुल्लिंग है, लेकिन कौन सा है? निर्जीव है। और इसी में जो है यह पत्र अत्यंत सरल भाषा में लिखा गया है। अब पत्र है तो पत्र पुल्लिंग का बोध करवा रहा है, लेकिन निर्जीव में क्या आएगा? इमारत, चिट्ठी, आँख, हवा इत्यादि। वह इमारत बहुत सुंदर दिखाई दे रही है, इमारत जो है स्त्रीलिंग, स्त्री जाति का बोध करा रही है। ये चिट्ठी अत्यंत सरल भाषा में लिखी गई है। तो चिट्ठी का जो यहाँ पर अनुमोदन हो रहा है उसमें जो है लिखी गई है, तो हमें आसानी से पता चल रहा है कि स्त्री जाति का बोध हो रहा है। लेकिन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है कुछ भाव आते हैं, तो भाव को कैसे आप समझोगे, उसमें कैसे उसको फीलिंग को आप लाएंगे? तो फीलिंग है उसमें क्या आता है? जैसे प्रेम, बुढ़ापा, जो हमारे इमोशन है, जो हमारे सेंटिमेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे प्रेम, बुढ़ापा, सुख, दुख इत्यादि, ये हमारी फीलिंग है। तो जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। अब इसमें देखो पुल्लिंग का बोध हो रहा है, लेकिन स्त्रीलिंग में सच्चाई, ईमानदारी, सजावट इत्यादि। शादी में हुई सजावट सुंदर थी। तो हमें इस चीज़ का सहज रूप से ध्यान रखना होगा कि किस तरह से जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो है भाव भी आते हैं। जो हमारे भाव हैं उसको भी समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो गया तो पता लग गया। इसमें निर्जीव है, लेकिन इसमें कैसे पता चलेगा? तो सच्चाई, ईमानदारी, सच्चाई की जीत होती है, लेकिन सच्चाई हमें फीलिंग आ रही है कि नहीं? सच्चाई स्त्रीलिंग है। ईमानदारी एक अच्छी नीति है। सजावट, अब सजावट में हम पुल्लिंग नहीं कर सकते हैं, है ना? तो दीपावली में जो है लोग घरों की सजावट करते हैं इत्यादि। तो इस तरह से शादी में हुई सजावट सुंदर थी। तो ये शब्द इस तरह से हमें बोध करवा रहे हैं। इसके बाद है लिंग में जो जेंडर है कैसे इसमें परिवर्तन आ रहा है। पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम जो सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे तो यह अध्याय आपके लिए बहुत आसान होगा, लेकिन पहली कक्षा से पढ़ाना हम बच्चों को शुरू कर देते हैं। जब बच्चा एक अबोध होता है, लेकिन पहली कक्षा में जाता है तो उसे पता लग जाता है कि मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है। तो किस तरह से हमें जो है वो पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो जाता है।
उसमें जो है लिंग भेद की पहचान हो जाती है, पता लग जाता है बच्चे को। तो इसी तरह से आगे उस बच्चे को ये पता नहीं है कि कहाँ भाव है, कौन सी चीज़ कैसे बोलनी है, तो तभी हमारा जो आज इसमें सही हिंदी का जो रूप है उसमें परिमार्जन करने के लिए इस चीज़ की पहचान अत्यंत ज़रूरी है। तो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम। मनुष्य और बड़े जीवों में लिंग की पहचान आसान है। पुल्लिंग जिस तरह से यहाँ उदाहरण दिए गए हैं आप देख सकते हैं, पिता, पुत्र, सुनार, लोहार, ऊंट, हंस आदि। स्त्रीलिंग में है माता, सुनारिन, ऊंटनी, हंसी आदि। कैसे किया है हमने ये भी मैं बताऊंगा भी आपको। तो दूसरा है संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग। संस्कृत में नपुंसकलिंग आते हैं। शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं प्राय स्त्रीलिंग ही रहते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपने। तो ये हाईलाइट है जो यहाँ पर लाल रंग में जो अंकित किया गया है, इसको आपने समझना है कि संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित जो आम तौर पर जिस भाषा में यूज़ करते हैं स्त्रीलिंग रहते हैं। पुल्लिंग जैसे तन, मन, धन, देश, जगत। स्त्रीलिंग सुंदरता, आशा, लता, दिशा आदि। अब कैसे इसको मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे पुल्लिंग है, मनुष्य और बड़े जीवों की लिंग की पहचान आई है, तो कैसे किया है, जैसे पिता, पुत्र, सुनार। अब पिता तो है लेकिन पुत्र, अगर पिता को करेंगे पितृ तो इसमें पिता का माता हुआ पुल्लिंग स्त्रीलिंग की पहचान में। पुत्र का पुत्री, जैसे ऊपर पिता लिखा हुआ नीचे माता लिखा हुआ है, पुत्र का पुत्री है, सुनार का सुनारिन। और देखो अब यहाँ सुनारिन में भी जो है अब वही बात आ गई जो मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था। जब प्रत्यय लगा सुनारिन तो सुनार प्लस इन प्रत्यय इसमें है, लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो इसमें छोटी की मात्रा लगी है। लोहार, लोहारिन, ऊंट, ऊंटनी, हंस, हंसी, ऐसे इस तरह से बने हुए हैं। तो क्यों? क्योंकि इनमें सुनार का सुनारी नहीं होगा, लोहार का लोहारी नहीं होगा, ऊंट का ऊंटी नहीं होगा, तो ऊंटनी लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे जो प्रत्यय हैं वो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्रत्यय होता क्या है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय, यहाँ प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, प्रत्यय होते हैं ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में बदलाव करते हैं, उसे प्रत्यय बोलते हैं। और उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करें, उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो शुरू में और अंत में, तो प्रीफिक्स और सुफिक्स। प्रीफिक्स पहले लगते हैं, सुफिक्स जो हैं वो प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो स्त्रीलिंग में भी वैसे ही आया है। तो संस्कृत में जैसे तन, मन, धन, देश, जगत है, सुंदरता है, आशा, लता, दिशा इत्यादि है, लेकिन प्रत्यय का सही रूप में प्रयोग करना जो है वो आना चाहिए आपको। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इस तरह से आगे लिंग में जो है पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियमित की कुछ पहचान होती है। इसकी पहचान कैसे होती है उसका ध्यान रखना है आपने। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, आवा, आव, रिय, त्र, पन, त्व, र, न आदि प्रत्यय लगे हों तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब प्यारे बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो यहाँ पर अंकित किया गया है, क्या अंकित किया गया जो मैंने अभी पढ़ा, इन सब में जैसे आ, पा, आवा, आव, रिय, त्र, तन, पन, त्व, र, न आदि इत्यादि अगर आते हैं तो ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे अब उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो पीले इसमें लिखा गया है कि आ, घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा आदि। अब जोड़ा तो हम किसी भी चीज़ के लिए ले सकते हैं, हंसों का जोड़ा, इस तरह से उदाहरण है। लेकिन अब वो देखेंगे पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, तो आ जो है घेरा, फेरा, जोड़ा, झगड़ा इत्यादि। पा बुढ़ापा, मोटापा आदि। बुढ़ापा, अब पा जो है प्रत्यय है, क्यों किया? क्योंकि आ, पा सब जो है पुल्लिंग हैं, लेकिन बूढ़ा प्लस बुढ़ापा, बूढ़ा, बूढ़ा जो है वो शब्द है आपा, तो इसमें पा जो है वो प्रत्यय है, बुढ़ापा। मोटा प्लस पा नहीं आएगा, आपा, मोटापा, क्योंकि घेरा, तो घेरा जो है वो भी अपने आप में शब्द है, लेकिन आ जो है वो प्रत्यय है, घेर प्लस आ। फेरा, वैसे जोड़ा, जोड़ जमा आ, जोड़ा, झगड़ा, झगड़ जमा आ, तो प्रत्यय हैं, तभी तो इसमें बदलाव आ रहा है, आवा है। अगर हम बोलेंगे तो पछ जमा तावा, तो पछतावा, पछतावा। पहनावा, पहन प्लस आवा, पहनावा। बुल प्लस आवा, बुलावा। चढ़ प्लस आवा, चढ़ावा। आब, आब आएगा, कैसे आएगा? बहना, बहना जो है शब्द है, लेकिन यहाँ बहाव, तो क्या आया? बह प्लस आब, बहाव। टक्कर प्लस आब, टकराव। बच प्लस आब, बचाव। बदल प्लस आब, बदलाव। ये सारे के सारे प्रत्यय। रिय, रिय प्रत्यय कैसे है? आर्य, आर्य, अनार्य, आर्य का हुआ अनार्य, यहाँ किया है इन्होंने धैर्य,
यहाँ ध है लेकिन यहाँ धैर्य नहीं है, धैर्य हो गए। तो यहाँ मात्राएं होंगी ऊपर 2 मात्राएं लगेंगी, ए की मात्राएं लगेंगी, एक ही नहीं ए की मात्राएं लगेंगी, धैर्य है, आगे शौर्य इत्यादि है। त्र है, पत्र है, त्र प्रत्यय आ रहा है इसमें, चित्र है, मित्र है, मंत्र है, तंत्र इत्यादि है। पन है, अब पन में क्या आएगा, जैसे बच्चा प्लस पन बचपन, बड़ा प्लस पन बड़पन, लड़का प्लस पन लड़कपन, अपना प्लस पन अपनापन इत्यादि। ये सारे के सारे जो हैं इसमें जो है लिंग में परिवर्तन आया हुआ है, लेकिन शब्दों को हमने देखना है कि किस तरह से इनमें बदलाव हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे हम शुरुआत से आसानी से समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ में जो है विस्तृत रूप आता है, उसकी तरफ आपको जो है अपना ध्यान केंद्रित करना है। तो इसमें आज मैंने लिंग परिवर्तन करवाया, जेंडर में कैसे कैसे जो बदलाव होते हैं, इसका हमने पहला भाग किया है और द्वितीय भाग में हम इसको संपूर्ण करेंगे। इसलिए अब इसमें कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए आएंगे, उसको आपने समझना है कि किस तरह से जो है इसमें बदलाव किया गया है, प्रत्यय का उचित प्रयोग कहाँ किया गया है, कैसे प्रत्यय की पहचान करनी है और कैसे जो है इनमें बदलाव करना है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को ढूंढना तो आसान है, लेकिन सहजता के साथ जो है कहीं पर बदलाव नहीं होता है। वो कैसे बदलाव नहीं होता है वो मैंने आपको पीछे समझाया कि कैसे जो है इसमें बदलाव किया जा सकता है। कहाँ पर आपको जहाँ पर लाल रंग की जो लाइन अंकित की गई है, बताया गया है, उनको पढ़ना है, क्योंकि लिखना भी है इनको बार बार जो है मैं बता रहा हूँ, इनको लिखने का भी अभ्यास करो ताकि आपको जो है सहज तरीके से समझ आ सकें। तो प्रथम इसमें जो है पहला भाग हमने किया है और द्वितीय भाग में इसको हम संपूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।